आज के अखबार में बहुत ख़ास खबरें बल्कि सभी अखबार ने इस बात को कवर किया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में 59 बच्चे, औरतें, नौजवान, बूढ़े गायब हो रहे हैं। मेरे हाथ में अखबार की एक कॉपी है जिसको आप देख रहे होंगे। हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं एफआई इस्माइली आपके बीच में आज एक फिर नए मुद्दे लेकर के हाजिर हुआ हूं। आओ फिर से भारत बनाएं के इस एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोगों में बहुत ज़्यादा कुतूहल है, लोगों में बहुत ज़्यादा डर है। वो इस बात का है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पिछले महीने में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी वुमेन, बहुत सारी बच्चियां वो गायब हो गई और उसका कोई सुराग अता पता नहीं है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। मेरा ये मानना है कि पुलिस जो ये बच्चे लापता होते हैं या हमारे औरतें लापता होती हैं, तो पुलिस इस मामले में बहुत ढिलाई बरतती है और उसको वो बहुत ही मतलब कि प्रायोरिटी पर नहीं लेती है। उसका कारण ये है कि ये अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चे किसके गायब हुए हैं। केस या तफ्तीश इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बच्चा किसी वीवीआईपी का है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का है, किसी खास व्यक्ति का है, तो पुलिस बहुत ही एक्शन मोड में आती है और बच्चा रिकवर भी हो जाता है। और अगर ये फिर आम जनता का है, भई कोई वैसे वो टाइप का है, तो उसमें पुलिस जो है सुस्ती बरतती है और उस केस को सुलझाने में या उसको ढूँढने में उसको बहुत समय लग जाता है और लोगों को, जनता को और परिवार को और फैमिली के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आपको इसका 2 एग्ज़ाम्पल आपके सामने दूँगा। आज से कुछ साल पहले मतलब हो गया 2-3 साल पहले, यहाँ पे हमारे यहाँ मयूर विहार फ़ेज़ 3 में एक बच्चा स्कूल से गायब हुआ और वो इत्तेफ़ाक से बच्चा जो था हमारे ही पड़ोस में साउथ इंडियन फैमिली में का था और उसके पिताजी जो है वो होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। तो ये शायद पुलिस वालों को मालूम नहीं होगा, तो उन्होंने जाके एफआईआर कराई होगी या तब उन्होंने कंप्लेन दिया होगा, जो भी था। मगर जब उस पर दबाव पड़ा पुलिस पे और होम मिनिस्ट्री से जो भी फ़ोन आया, जो भी बात हुई, दबाव पड़ा, तो अगले ही दिन वो बच्चा इटावा से रिकवर हो गया और पुलिस वालों ने उसको इटावा से पकड़ लिया। इसी तरह से एक दूसरी घटना हुई जहाँ पर यहीं पर घड़ौली गाँव है, यहाँ पर एक रिक्शा वाला रहता था। उसकी वो लोग आप जानते हैं रिक्शा वाले बहुत बड़े उसमें नहीं रहते हैं, ज़्यादातर जो यहाँ पर मकानात होते हैं वो सिंगल रूम के होते हैं। तो उसकी सिस्टर, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ़ और के साथ उसकी सिस्टर रहती थी और वो उसकी सिस्टर जो है वो गायब हो गई। तो रिक्शे वाले ने बहुत कोशिश किया थाने में एफआईआर दर्ज कराने का, कंप्लेंट दर्ज कराने का, बहुत दौड़ा, बहुत कोशिश किया। तो पता ये चला कि भई वो जो है उसके जो मोबाइल लोकेशन आ रहा था लड़की का, वो कानपुर का आया। तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि भई आप मतलब कि एक तरह से रिक्शे वाले से आने-जाने का टिकट भी करवा लिया, बोला हमारे आने-जाने का टिकट करवा दो आप, हम जाएँगे। तो रिक्शे वाले ने कर्ज़ा लेकर के जैसे-तैसे कर के एक जो है समझिए पुलिस की टीम यहाँ से कानपुर गई और उस लड़की के लोकेशन तक पहुँच गई। मगर वहाँ पहुँच कर के पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या बात किया जो कब मतलब कि जो किडनैप करके लड़की को ले गया था या भगा के ले गया था, जो भी कहें आप, वो जो उससे क्या बात की, उसको पुलिस ने छोड़ दिया और वो लड़की को लेकर के फिर फर्दर उस जगह से भी आगे कहीं चला गया और वो रिक्शे वाले मायूस होकर के बेचारे जो है वो वापस आ गए। मेरे संज्ञान में ये केस तब आया जब उस रिक्शे वाले के जानने वाले ने कि मुझे बताया कि उस ज़माने में डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन स्वाति मालीवाल हुआ करती थी और उन्होंने मुझे कहा कि आप डीसीडब्ल्यू में कंप्लेन करो और इसमें जो है थोड़ा-सा प्रेशर पड़ेगा तो पुलिस जो है इसमें सुस्ती नहीं करेगी और इसमें एक जाँच भी होगी कि भई जब वहाँ तक पुलिस पहुँच गई तो उन्होंने छोड़ कैसे दिया।
तो बहरहाल तो मैंने डीसीडब्ल्यू में उस समय जो चेयरमैन पर्सन थी स्वाति मलिवाल, उनसे बात कर लिया था और वो हर तरह से मदद को तैयार थी। मगर रिक्शे वाले के फैमिली से जब हमने बात किया, तो उसका जो है इंसाफ में, कानून में और आप ये समझिए कि पुलिस में उसका विश्वास उड़ गया था। उन्होंने कहा कि हम आगे इसमें कोई कार्यवाही अब हम नहीं चाहते हैं, चूँकि हमने पैसा कर्ज़ा लेकर के पुलिस की टीम को मदद कर के हम वहाँ तक पहुँच गए थे। मगर जो चीज़ें पुलिस की तरफ से आई, वो बहुत ही हमें हतोत्साहित करती है, हमें बहुत निराशा हुई है और हमें उम्मीद नहीं बची है हमारे किसी इंसाफ की और किसी मदद की। तो भारत ऐसे देश में आप इस चीज़ को समझें कि जो ये मिसिंग का मामला होता है, बच्चे गायब हो जाते हैं, लेडीज़ हमारी गायब हो जाती हैं, कहीं चली जाती हैं, तो ये एक बहुत सीरियस मामला है और इसकी बहुत गहन जाँच होनी चाहिए। मेरा तो अनुरोध है हमारे होम मिनिस्टर से अमित शाह साहब से कि भई आप एक एक डिपार्टमेंट ही अलग बना दें। मिसिंग बच्चों का रिकवरी के लिए डिपार्टमेंट ही अलग बना दें, पुलिस का विभाग ही अलग हो और वो पुलिस के विभाग का काम सिर्फ़ इस काम का हो कि देश के किसी भाग में, किसी राज्य में, किसी मोहल्ले में, किसी टाउन में, किसी सिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं बच्चा गायब होता है, तो वो पुलिस टीम पूरी तफ्तीश कर के उस खोए हुए बच्चे को वापस लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि किसका भी बच्चा हो, उसकी माँ को, उसके परिवार को, उसके फैमिली को और ख़ास के उसके माँ-बाप को बहुत दुःख और बहुत परेशानी होती है और उसे बहुत उम्मीद होती है कि उसका बच्चा जो है, उसके जिगर का टुकड़ा जो है वो वापस आएगा और जो है वो इसी इसी लालच में, इसी उम्मीद में वो लोगों से बात करती है, फ़ोटो उसका खिंचवा कर के दीवारों पर चिपकाती है, सोशल मीडिया में डालती है और कई बार तो लोगों से कहती है कि वो ढूँढने वालों को इनाम भी देगा। तो एक सीरियस इश्यू है और देश का इश्यू है ये। तो मेरा अनुरोध है कि पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लोग मिलकर के सहयोग करें और अगर मैं लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि भी कोई बच्चा अगर आपको जाना-पहचाना जो फ़ोटो में किसी ने डाला कि बच्चा या बच्ची मिसिंग है और उसको कहीं वो देखता है, कहीं उसको मिलता है, तो इसको उसका इन्फॉर्मेशन वो फ़ौरन पुलिस को दें और पुलिस को भी मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप इसको फॉरवर्ड करें और अपने इस पे आप कमेंट बताएँ और क्या होना चाहिए देश के लिए, जनता के लिए, भारत के लिए, अपने अपनी जो है आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।